नमस्कार दोस्तों। ये सेकंड ग्रेड का 2013 का जीके का पेपर है। तो चलिए इसमें जो हर एक फैक्ट है उसको याद करते हुए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और आप भी हर एक फैक्ट को याद करते हुए चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान निम्न में से कौन सा युग्म सही है? निम्न में से कौन सा युग्म सही है? राजस्थान की स्थिति, कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर, 23 डिग्री 3 इंच से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 इंच देशांतर से 78 डिग्री 17 ईस्वी देशांतर, नॉर्थ ईस्ट। तो 23 3 30 12 69 30 78 17, 23 3 और 30 12, फिर 69 30 से यानी कि 70 में एक कम 78, 69 78 69 30 78 17। 1000 मिलीबार की समदाब रेखाएं जुलाई माह में गुजरती है। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से। अब बात क्षेत्र की दृष्टि से, राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। सभी सही है, इस वजह से डिलीट कर दिया। चंबल, लूनी, माही, बनास। चंबल, लूनी, चंबल, लूनी क्या बोल रहा है? नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम, यानी कि बड़ा से छोटा। चलिए डिलीट कर दिया, छोड़ो इसको। राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक के फसलों के प्रतिरूप में क्या परिवर्तन आंकड़े पूर्णांक में घटित हुए हैं? राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक के फसलों के प्रतिरूप में क्या परिवर्तन यानी कि आंकड़े पूर्णांक में घटित हुए हैं? ठीक है, सही उत्तर चुनिए 2 और 3। 2 3 को याद कर लेते हैं, 2 और 3। दालों का क्षेत्रफल 21% से घटकर 18% रह गया। तिलहनों का क्षेत्रफल 6% से बढ़कर 21% हो गया, यानी कि दालें 21 से 18 पे आ गई और तिलहन 6 से 21 हो गए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्रम सही है। ए बी सी डी क्रम सही है। राजस्थान के क्षेत्र और गाय की नस्लें। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, राठी। ठीक है, उत्तर और पश्चिमी राठी। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, ये राजस्थान हो गया। मुड़ा नहीं सही। समझ लेना है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर और पश्चिमी राठी। फिर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, बी। दक्षिण पश्चिमी, ये दक्षिण ये पश्चिमी। फिर कौन सी है? कांकरेज। पश्चिमी, ये पश्चिमी धार पार कर, और दक्षिण और पूर्वी, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गिर। गिर। राठी कहाँ पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी कांकरेज, और पश्चिमी राजस्थान धार पार कर, और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान गिर। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में कौन से जिले इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा। उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा। राजस्थान के निम्नलिखित में कौन से जिले इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा।
उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा। राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई नवीनतम योजना है, कौन सी है? निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई नवीनतम योजना। पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट एम पावर नवीनतम योजना। ये नहीं है भाई साहब, है नवीनतम की पूछ रहा है। निर्धनता उन्मूलन की प्रारंभ की गई नवीनतम, ये तो पुरानी है सभी, वो नहीं है। सूची पाठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी डी फिर सी। विकास क्षेत्र और आवंटित प्रतिशत। कृषि एवं सहायक क्रियाएं 6.41, ग्रामीण विकास 9.10, ऊर्जा 37.43 है भाई साहब। ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं 34.53। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल बजट आवंटन का प्रतिशत है, सबसे ज़्यादा है ऊर्जा का। देख लेते हैं ये 37 वाला किसमें है, ए बी और ये सी और ये डी ऊर्जा वाला है। 4 में नहीं 4 में तो सी है, ये वाला है, ये ऊर्जा वाला 37.43। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है खंडीन। कौन से ब्राह्मणों? पालीवाल ब्राह्मणों। पालीवाल ब्राह्मण किससे कहाँ से संबंधित है? जैसलमेर। पानी को रोकने के लिए, पानी को संचित करने के लिए खंडीन नामक पद्धति का प्रयोग करते हैं, ये खंडीन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तु बनाना था। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? दशरथ शर्मा। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी किसने कहा है? दशरथ शर्मा। राजस्थान में पृथ्वीराज वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। पृथ्वीराज वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। पृथ्वीराज वंश हरिश्चंद्र। इसकी राजधानी क्या थी? मंडोर। मंडोर किनकी राजधानी थी? पृथ्वीराज वंश की। संस्थापक हरिश्चंद्र। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। परमार्दी देव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था परमार्दी देव। परमार्दी देव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। परमार्दी देव थे चंदेल शासक। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, करते हैं। रणथंभौर, फिर चित्तौड़, यानी फर्स्ट पे रणथंभौर, सेकंड पे चित्तौड़, फिर थर्ड पे सिवाना, फिर फोर पे जालौर। रणथंभौर,
फिर चित्तौड़, रणथंभौर, चित्तौड़, फिर सिवाना, फिर जालौर। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? जोधपुर किसको सुपुर्द किया? बीकानेर के राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? बीकानेर के राय सिंह। 72-73 में राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था, यानी कि मेवाड़ के शासक थे राय सिंह, वो समकालीन थे अकबर के, औरंगजेब के, जहांगीर के, शाहजहां के, सभी के थे, इस वजह से डिलीट कर दिया। राय सिंह, राज सिंह है, राज सिंह नहीं, राज सिंह। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है, इनमें से किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों को सहयोग किया। सी और डी, सी और डी, यानी कि मान सिंह और राय सिंह। अच्छा, मान सिंह और राय सिंह। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया, बिजोलिया, बिजोलिया। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। करते हैं। डी ए बी सी, डी ए बी सी। प्रजामंडल राज्यों के और इनके निर्माण वर्ष। डूंगरपुर, डूंगरपुर 1944। जयपुर सबसे पहले 1931, इसके बाद में बीकानेर 36 और अलवर, अलवर है, अलवर नहीं, अलवर 1938, यानी कि जयपुर सबसे पहले है 31। शुरू से देखते हैं, डूंगरपुर क्रम से देखते हैं, क्रम से 31 है जयपुर, 31 के बाद में है 36 बीकानेर, बीकानेर के बाद में है अलवर और अलवर के बाद में है डूंगरपुर 1944। अलवर 1938 और एक में डी 1944। दोबारा देख लेते हैं। डूंगरपुर 44, जयपुर 31, बीकानेर 36, नहीं, बीकानेर 36 और अलवर डी ए बी सी, डी डी ए, रुक जा यार, डी ए बी और सी। डूंगरपुर 44, जयपुर 31, बीकानेर 36 और अलवर 38। सबसे पहले जयपुर। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था 56। कितने सोपान में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? इसको साइड में करते हैं। वर्ष 1970 से 76 तक राज्यसभा की सदस्य रही नारायणी देवी वर्मा। उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। उन्हें 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा। राज्यसभा के सदस्य 70 से 76, भीलवाड़ा महिला आश्रम की स्थापना, 42 में आंदोलन भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा 1942। किसकी बात है? नारायण देव वर्मा।
अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले के से संबंधित हैं? चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना? रणथंभौर। गंगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? भाद्रपद। भाद्रपद भाद्रपद भाद्रपद। मेमन आभूषण पहना जाता है सिर पर। तेजाजी के जन्मस्थल का नाम है खरनाल। खरनाल खरनाल या खरनाल। तेजाजी तेजाजी। सूची फट से सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, करते हैं। DCBA लेखक है और ग्रंथ है। DCBA DCB फिर A। कर्णिदान। कर्णिदान का ग्रंथ लिखा था कर्णिदान ने सूरज प्रकाश। ठीक है साहब। फिर दौलत विजय ने लिखा भाई साहब खुमान रासो। अब आता है पद्मनाभ का कन्नड़ प्रबंध है। और जगजीवन भट्ट अजितोदय। तो कर्णिदान सूरज प्रकाश। कर्णी किरण सूरज। ठीक है। दौलत विजय कुमार रासो। फिर पद्मनाभ का कन्नड़ प्रबंध है। और जगजीवन भट्ट अजितोदय। अजितोदय। जब पद्मनाभ तो याद है, ठीक है ना। कर्णिदान भी याद है। दौलत विजय कुमार रासो और जगजीवन भट्ट अजितोदय। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? किशनगढ़ नागरीदास। रावण हत्या क्या है? वाद्य यंत्र है रावण हत्या। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, राज्य के राज्यपाल थे संपूर्णानंद। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है मुख्यमंत्री नियुक्त। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है तथा प्रतिज्ञान करता है? संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। फिर किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है मुख्य सचिव। राजस्थान लोकसेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है 8। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? 11वीं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? 11वीं। पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है, हाँ 11वीं। और नगरों से 12वीं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 2004 में। राजस्थान ने बजरंग लाल ताकर को पद्मश्री पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया। वह संबंधित है नौकायन से। बजरंग लाल ताकर क्या मिला था? पद्मश्री। कब? 2013 में। किससे संबंधित है? नौकायन से। निम्न में से कौन सा युग सही नहीं है? ये सभी सही है। विजय कुमार स्क्वैश, राहुल खत्री कराटे, सपन त्रिलोकनी निशानेबाज, घमंडा राम एथलीट। ठीक है। उस समय की करंट है। जिला और जनसंख्या घनत्व 2011 4321 उल्टा है। जोधपुर 161 4 3 2 और 1। जोधपुर 161। ठीक है साहब 161 है जोधपुर में जनसंख्या घनत्व। बड़ा क्षेत्र है
तो भाई जनसंख्या काफ़ी आजा बनाई से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्षेत्रफल काफ़ी पड़ा है अपने पास में, तो कितना है 161। कोटा का काफ़ी है 374 घनत्व। इसके बाद में है कोटा के बाद में अजमेर 305 है, कम है अजमेर का। भरतपुर का भाई साहब 503 है। तो जोधपुर 161। बताइए जोधपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 161। फिर कोटा का 374। 305 घनत्व किसका है? अजमेर का। और भरतपुर का 503। निम्नलिखित लेखकों में से कौन एक ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? अच्छा, रीमा आहूजा। हिस्ट्री आहूजा, रीमा आहूजा। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। सभी सही है ये। सही काल अनुक्रम डिलीट कर दिया है, छोड़ते हैं तो डिलीट कर दिया। तो राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस पर। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ये हैं 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर में यूनेस्को ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन। रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया है सबसे कम विकसित राज्य। रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया है, अच्छा, सबसे कम विकसित राज्य। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? रघुराम राजन की। राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राजस्थान सरकार द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया वर्ष 2012। राजस्थान रत्न। राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? राजस्थान वीरता, महाराणा प्रताप, कालीबाई या राजस्थान रत्न? राजस्थान रत्न। राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को विपणन के अवसर उपलब्ध करवाना। अमृता सोसाइटी। स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण का उदाहरण है। कारण का उदाहरण है। स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण का उदाहरण है। यार इसको भूल गए क्या? नहीं, हरिकेन है, लग रहा है ठीक। इसमें हरिकेन प्रबंधन। आकस्मिक एवं चयन पर्यावरणीय बदलाव के कारण का उदाहरण है हरिकेन प्रबंधन। सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को सहारा मरुस्थल से होकर, ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रभावित होने वाली गर्म धूल भरी पवन जानी जाती है सिरोक्को। गर्म धूल भरी पवन जानी जाती है सिरोक्को। सन 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या नारा दिया गया था? विचारिए, खाइए और बचाइए। 2013। चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेद स्थल पर स्थित है? चुंबी घाटी भारत, भूटान, तिब्बत। चुंबी घाटी। चीन एवं जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है?
सेनकाकू, दिया ओयू, सेनकाकू। निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता? महासागर में ज्वारीय लहरें। निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? अच्छा, देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता? ये नहीं करता महासागर ज्वारीय लहरें। जबकि महासागर तली की स्थलाकृति करती है, पवनों में मौसमी बदलाव, तटीय रेखा की दिशा एवं आकृति। सिलीगुड़ी गलियारे से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 31, सिलीगुड़ी 31 सिलीगुड़ी, राष्ट्रीय राजमार्ग 31। मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था S.P. चटर्जी द्वारा। मेघालय S.P. चटर्जी द्वारा। मेघालय S.P. चटर्जी द्वारा। कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है। कोसी व काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है। गंगा नदी। गंगा नदी की कोई दो नदी के नाम बताइए जो सहायक नदी है। कोसी, काली सिंध। वह साधन जिसे पृथ्वी पर सही स्थिति प्राप्त की जाती है। GPS। औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा की परिणति था? मॉन्टेग्यू घोषणा की। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा की परिणति था? भारत शासन अधिनियम 1919। औपनिवेशिक भारत में, ठीक है ना भाई। कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा 1919। संवैधानिक अधिनियम एवं उसके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण योग को पहचानिए। ये गलत है। ये गलत है। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसमें क्या हुआ था? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। ठीक है, कैसे याद करेंगे? 19 फिर 09 अलग अलग है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे भी अलग अलग है। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल किसमें? 1909 में। ठीक है, जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसे याद करो, बस उद्देश्य याद होना चाहिए, तथ्य या आंकड़े याद होने चाहिए अपन को। 1909 यानी कि अलग पृथक निर्वाचन मंडल। फिर भारतीय शासन प्रांतों में द्वैध शासन है। 1919 ये 2 बार है तो द्वैध शासन। और 35 प्रांतीय स्वायत्ता। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं ये इन तीनों का। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अलग तो अलग, ठीक। भारतीय शासन अधिनियम 1919 2 बार तो प्रांतों में द्वैध शासन। और भारतीय शासन 19 में थी प्रांतीय स्वायत्ता। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 ईस्वी में हुआ था बेलगाम में। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप याद कर लीजिए, कैसे भी कौन सी भी ट्रिक से, बस अपन को याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसे ही आप याद कीजिए। 1919 मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। और 1909 हो गया 1919 प्रांतों में। और 1935 प्रांतीय स्वायत्ता। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 ईस्वी में हुआ था। वह कौन सा कांग्रेस सम्मेलन था, वार्षिक सम्मेलन था?
जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी बेलगाम में। बेलगाम सम्मेलन राष्ट्रीय कांग्रेस का कब हुआ था? 1924 में। 1924 बेलगाम, गांधी जी अध्यक्ष था। स्वतंत्रता संघर्ष के लिए किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? गांधी इरविन सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी वी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से जोड़ संबंधित है? 10वीं अनुसूची। 10वीं। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। निर्वाचित होता है, ठीक है ना, निर्वाचित। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं, बताइए क्या है। संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे, ठीक है। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। उपयुक्त कथनों कौन से कथन सही है? ए और बी दोनों सही है भाई। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? 4 है। निम्न में से किसका उल्लेख राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है? इसका नहीं। राज्य के नीति, हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं हुआ है। ये राज्य के हैं और अपने वाले में है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, निःशुल्क विधिक सहायता। ये दो, ये नहीं, ये 3 वाला नहीं है, ये अपन से संबंधित है, राज्यों में नहीं है। ये राज्य के 3 है, 1, 2 और 3। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है भारत के राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? थी। प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री किसके पद की शपथ दिलाता है? संसदीय सचिव की। प्रधानमंत्री किसे किसे पद की शपथ दिलाता है निम्नलिखित में से? उपमंत्री को? नहीं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को? नहीं। उप प्रधानमंत्री को? नहीं। संसदीय सचिव को। संसदीय सचिव को प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? संघात्मक नहीं है। शासकीय शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान, न्यायिक पुनरावलोकन, एकीकृत न्यायपालिका। यार अपन तो एकीकृत न्यायपालिका, अपन तो ये नहीं करते भाई साहब। क्या तुक्का मारते? तुक्का मारते। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? ये करते, यही करते कि भाई संघात्मक नहीं है, वो दिखाना है अपन को, लेकिन ये नहीं है इसमें। ये एकीकृत न्यायपालिका ये है, बाकी के सभी सही है। शासकीय शक्तियों का वितरण, ठीक है। लिखित संविधान, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। राजनीतिक दल और उसके नेता के त्रुटिपूर्ण योग को पहचानिए। पहचानते हैं। त्रुटिपूर्ण, ये गलत है, ऊपर वाला है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एस सुधाकर रेड्डी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है ये। प्रकाश कारात। फिर बहुजन समाज पार्टी, मायावती। ये तो याद, मायावती था ना भाई, बहुजन समाज पार्टी। फिर कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी, प्रकाश कारात। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एस सुधाकर रेड्डी। तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है?
तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? बांग्लादेश। नवंबर 2013 में कौन से देश ने अपने नाभ की ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में P5+1 देशों के साथ एक अंतरिम समझौता किया? ईरान। ईरान। नवंबर 2013 में कौन से देश ने, उस समय की करंट है, ईरान। भारत को विदेशी नीति में असली गुट निरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुत करता थे? अटल बिहारी वाजपेयी। असली गुट निरपेक्षता, अटल बिहारी वाजपेयी। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा वातावरण से, विद्यार्थी से, सभी से। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को अपन को मिलाना है, मिलाते हैं। CBAD CPA और D। जॉन डीवी कृत्यवाद। टिकनर, टिकनर नहीं है, टिकनर तो कोई नहीं है, ये शायद इंग्लिश देखते हैं इसकी। टिचनरी है भाई साहब। जॉन डीवी कृत्यवाद, स्किनर संरचनावाद, कोप्पा गेस्टाल्टवाद और वाटसन व्यवहारवाद। जॉन डीवी कृत्यवाद, स्किनर स्किनर नहीं, टिचनर संरचनावाद, कोप्पा गेस्टाल्ट। वाटसन व्यवहारवाद और वाटसन, ठीक है, ये तो याद है। कोप्का 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 गेस्टाल्ट। जॉन डीवी कृत्यवाद और टिचनर संरचनावाद, कोप्का गेस्टाल्ट और वाटसन व्यवहारवाद। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा दी है। ज्ञान और अभिवृद्धि की, अभिवृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा दी है क्रो एवं क्रो ने। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति अधिगम है। क्रो एंड क्रो। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाते हैं। सिद्धांत ये यहाँ भी DABC DAB और C। थार्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। पावलोव अनुकूलित अनुक्रिया। काल हल पुनर्वलन, ये तो याद है, काल हल वाला। हल पुनर्वलन, ठीक है ना। कोहलर अंतर्दृष्टि सिद्धांत, थार्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया। अब कैसे याद करेंगे इनको? थार्नडाइक थार्न जो बिल्ली से संबंधित है, थार ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ा, थार्नडाइक। कौन सा है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। पावलोव कुत्ता, अनुकूलित अनुक्रिया। काल हल ये हल आ रहा है लास्ट में, तो इसमें भी पुनर्वलन का सिद्धांत है। कोहलर अंतर्दृष्टि, चिंपांजी। इंग्लिश भी याद जरूरी है, तो इसको कैसे करें हैं? थार्नडाइक SR थ्योरी। फिर पावलोव कंडीशनल रिस्पॉन्स। क्लार्क हल रिप्रेजेंट थ्योरी। कोहलर इंस्टेंट थ्योरी, सही है ना? ए भाई साहब, DABC है, DABC। थार्नडाइक SR थ्योरी, फिर पावलोव कंडीशनल रिस्पॉन्स, काल हल
री इन्फोर्समेंट, ये हिंदी में याद है लेकिन इंग्लिश में याद नहीं है। री इन्फोर्समेंट देख लेना यार, इंग्लिश ऐसे ही है, कमज़ोर है इंग्लिश। कॉलर री इन्फोर्समेंट है ना थ्योरी, और कॉलर इनसाइट थ्योरी। ठीक है। थॉर्नडाइक, बताइए एसआर थ्योरी किसने दी थी? यहाँ पर इनसाइट थ्योरी किसने दी थी? यहाँ पर कंडीशनल रिस्पॉन्स किसने दी, किसका सिद्धांत है? री इन्फोर्समेंट थ्योरी किसकी है? री इन्फोर्समेंट को बोलते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। हल, अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। करते हैं, इंग्लिश देखते हैं इसकी। मोटिव, गोल, एडजस्टमेंट, चेंज। प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन। प्रेरक, फिर लक्ष्य, फिर समायोजन, परिवर्तन। सॉरी। निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवादी उपागम है? निर्मितवादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिविटी अप्रोच ऑफ लर्निंग। निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवादी उपागम है? छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। ठीक है ना। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं है भाई साहब सही। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, सही बात है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, ये भी सही है। वृद्धि के साथ विकास भी होता है, ये भी सही है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये गलत है। यह सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, सही है। यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? उपयुक्त सभी याद कर लेते हैं। शारीरिक गठन एवं सामाजिक व्यवहार, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, संवेगात्मक आयाम और अनुभव। शारीरिक गठन एवं सामाजिक व्यवहार, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, संवेगात्मक आयाम और अनुभव। निम्न में से कौन से व्यक्तित्व के पूरे प्रबंध के लिए जिम्मेदार है? यानी फैड, यही है ना। फिर वन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी। सुपर ईगो की अधिकता, सभी ये इस वजह से ये डिलीट कर दिया। ब्रह्म यानी कि हैविंग ईगो। इड और लैक आकांक्षा की कमी, लैक ऑफ एस्पिरेंट्स आकांक्षा की कमी। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है, त्रिआयामी, गिल फोर्ड का। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है। बुद्धि के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? इसको साइड में करते हैं। बुद्धि वंशक्रम और पर्यावरण की देन है। बुद्धि लिंग भेद नहीं करती। बुद्धि पर किसी समूह जाति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, सही बात है। ये भी सही है, ये भी सही है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, नहीं होती। ठीक है। निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? अभिप्रेरणा ये नहीं है, जबकि आवश्यकता, ड्राइव और प्रोत्साहन, दबाव नहीं है, प्रेशर। दृढ़करण कथन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। अभिप्रेरणा से अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य को और आकर्षित करती है। ए आर ओ दोनों सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है, ठीक है। अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? बाह्य यानी बाहर, दौड़ में भाग लेना, जबकि कविता पाठ, गणित के प्रश्न हल करना,
चित्र बनाना, ये अंदर के हैं, आंतरिक। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। सही है। निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है? उपरोक्त सभी। प्रतिभावान, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक और सामाजिक रूप से सक्षम। विशेष आवश्यकता वाले बालकों किस वर्ग में आते हैं? कौन कौन आते हैं? प्रतिभावान, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से अक्षम और सामाजिक रूप से अक्षम। उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस में अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? संसाधन इकाई, रिसोर्स यूनिट, संसाधन इकाई। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, पीरियोडिकल मेडिकल चेकअप। तो ठीक है दोस्तों, ये पेपर अपना पूरा हुआ और हर तथ्य को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर के आ जाते हैं दूसरी एग्ज़ामों में, जिसकी भी अपन देते हैं। तो इनको याद करें और मिलते हैं नए वीडियो में। मस्त रहें, खुश रहें, बिंदास रहें और पढ़ते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।